नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में छठ की मंगल कामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा, आने वाले समय में छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथ ही सीएम ने कोरोना काल में सावधानी बरतने की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन 100 वर्षों की यात्रा में देश और समाज को राष्ट्रपति से लेकर न्यायमूर्ति दिए, तो वहीं लोकतंत्र को मजबूत करने वाले नेता भी। सीएम ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले उद्योगपति भी दिए। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति 2022 तक लागू होगी। इस नीति में ज्ञान के साथ साथ रोजगार का भी समन्वय होगा। योगी ने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं, उन्हें जन सरोकारों से दूर किया गया। शिक्षण संस्थानों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना जरूरी है। बता दें कि विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर 19 से 25 नवंबर तक शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को समापन समारोह को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में गुप्कार गुट पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है, वो राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने उनका साथ दिया है जिन्होंने अलगाववाद को बढ़ावा दिया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यह चेहरा सामने आया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 छल से लागू करने में कांग्रेस ने सिर्फ अलगाववाद को बल दिया, बल्कि आतंक को भी बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मोदी जी ने धारा 370-35 से हटाकर एक श्रेष्ठ भारत निर्माण किया। धारा 370 हटाने के बाद वहां कई पार्टियों ने मिलकर गुप्कार समझौता किया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। पी चिदंबरम, गुलाम नबी इसका सपोर्ट करते हैं। गाजीपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने ईवीएम को लेकर बयान दिया। कहा, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से एमएलसी का हो चुनाव। बैलेट पेपर से चुनाव में सपा आगे रहती है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीजेपी जो चाहती है अधिकारी वही बोलते हैं। बीजेपी जोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली पार्टी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के अंदर अब मास्क नहीं पहनने वालों को 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि अब दिल्ली में अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने विपक्ष से कोरोना के वक्त में राजनीति न करने और दिल्ली वासियों से घर पर ही छठ पर्व मनाने की अपील भी की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोग उतने ही हमको याद रखेंगे। केजरीवाल ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए आरक्षित रहेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन विकसित करने में हमारे वैज्ञानिक दूसरे रिसर्च से काफी आगे। हम उस स्थिति में हैं, देशवासियों को यह भरोसा दे सकते हैं कि 2 महीने में कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। बसपा सुप्रीमो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पिता प्रभुदयाल का गुरुवार को निधन हो गया। प्रभुदयाल 95 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा। मायावती के पिता के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। योगी ने ट्वीट करके कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पिता प्रभुदयाल जी के निधन पर अत्यंत दुखद। मेरी संवेदनाएं। मायावती जी का शोक संतप्त परिवारजनों के साथ मेरी संवेदनाएं।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती के पिता के निधन पर दुख जताया। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, मायावती जी के पिताजी का देहावसान पर भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मायावती जी के पिताजी श्री प्रभुदयाल जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। लखनऊ में बसपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। भीमराव अंबेडकर को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी। लखनऊ में गंगाराम गौतम, शैलेंद्र गौतम, रामनाथ रावत को जिम्मेदारी। रायबरेली में हरीश तैलानी, बीडी सुमन, विजय गौतम को मिली जिम्मेदारी। हरदोई में रणधीर बहादुर, मेवालाल वर्मा, राकेश कुमार गौतम को जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी में उमा शंकर गौतम और अमरीश गौतम को जिम्मेदारी। कई मंडल और जिला मंडलों का कार्यक्षेत्र बदला गया। नोएडा में रैंडम कोरोना टेस्ट अभियान जारी है। नोएडा में मेट्रो स्टेशन पर चला अभियान। स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमों ने मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाया जांच शिविर। नोएडा में 2 जगह लगाया गया रैंडम टेस्ट कैंप। बोटेनिकल गार्डन और अशोक नगर के पास लगा कैंप। दिल्ली से सटे नोएडा के इलाकों में भी की जाएगी सैंपलिंग। बोटेनिकल गार्डन मेट्रो पर 30 से ज्यादा हो चुकी है सैंपलिंग। अभी तक नोएडा का रहने वाला एक युवक मिला है पॉजिटिव। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के चलते आगरा में ताजमहल और ऐतिहासिक स्मारक आज बिना खर्च किए घूम सकते हैं। इसी के साथ आगरा के सभी स्मारकों को देख और घूम सकेंगे, क्योंकि सरकार विश्व धरोहर सप्ताह दिवस के रूप में मना रही है। इसके पहले दिन गुरुवार को ताजमहल में आगरा के किला सहित सभी ऐतिहासिक स्मारक एक दिन के लिए टिकट फ्री कर दिए गए हैं। हालांकि आपको स्मारक में प्रवेश करने वाले पर्यटकों की सीमित संख्या को ध्यान में रखना होगा। प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने लालगंज दीवानी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। यह परिवाद ओबामा की किताब से जुड़ा हुआ है। परिवाद में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ अवांछित बयान देकर भारतीय निर्वाचन प्रणाली की अवहेलना की। निर्वाचन आयोग जैसे नियामक संस्था के साथ संविधान की भी व्यवस्था पर सवाल उठाया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने बंसरा थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्टर को चेक करके अभिलेखों का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिसिंग को सुधारने और बेहतर पुलिसिंग करने के दिशा निर्देश जारी किए। मेरठ में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था 50,000 का इनामी कपिल। बदमाश ने दरोगा की पिस्टल छीनकर की थी फायर। जवाबी कार्रवाई में कपिल के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश सराफा व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में था शामिल। गाजियाबाद में एक दुधमुही मासूम अपनी मां से बिछड़ गई। करीब 1 महीने के बाद मासूम बच्ची अपनी मां से वापस मिली है। बच्ची को उसकी मां से जुदा करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसका पिता ही था। जालौन में संदिग्ध हालत में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मामला जिले के गोरान गांव का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में वेस्ट गौर सिटी 2 के पास लगी आग। गद्दों की दुकान में बाहर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिस्रा कोतवाली क्षेत्र की घटना। बहराइच में रेडियो टेक्नीशियन की गिरफ्तारी पर सवाल। जिला अस्पताल में तैनात 2 कर्मचारियों के केस पर सवाल। मुकदमे के बाद एक तरफा कार्रवाई पर पुलिस पर लगे आरोप। बलरामपुर में पुलिस का इकबाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग मारपीट और बोलेरो को तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना 13 नवंबर की बताई जा रही है। घटना में लिप्त लड़कों को जब पता चला कि उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, तो सभी के परिजनों ने पीड़ित से मिलकर मामले में सुलह करी। वीडियो के वायरल होने के बाद जिले के एसपी देवरंजन वर्मा ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की तरफ से अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर। हरियाणा और यूपी के किसान में सीमा को लेकर विवाद। सोनीपत के गांव जाजल में खेतों की जुताई कर रहे किसानों पर हमला। यूपी से आए लोगों ने किया गांव जाजल में किसानों पर हमला। 10 से 12 किसान गंभीर रूप से घायल। हमले में 4 पुलिसकर्मी भी घायल। घायल किसानों को सिविल अस्पताल सोनीपत ले जाएगा। काफी लंबे समय से चल रहा है सीमा विवाद। शामली में किसान यूनियन टिकैत का धरना प्रदर्शन। कैराना एसएचओ को हटाए जाने की मांग। महिला एंटी रोमियो प्रभारी ने एसएचओ पर लगाए थे गंभीर आरोप। शामली के झंझाना में साइकिल चोरी। बेटी की शादी में देने के लिए खरीदी गई थी साइकिल। आरोपी चोर सीसीटीवी में कैद। आगरा में नहीं थम रही नगर निगम की मनमानी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के हंटर के बाद भी मनमानी जारी है। आगरा फोर्ट पर कूड़े के ढेर में लगाई गई आग। प्रदूषण बोर्ड ने कुछ दिन पहले 32 लाख रुपए का लगाया था जुर्माना। गोड्डा में निजीकरण के खिलाफ रोडवेज कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा है। कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में चंदन नगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 15 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कृतिका 8वीं कक्षा की छात्रा थी। कानपुर में एक नशेबाज पति ने पीट कर अपनी पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी का आरोप है कि पति अक्सर नशे में बच्चों और उसके साथ मारपीट करता है। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
प्रतापगढ़ में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बस और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। कानपुर विकास प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक में मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में शुरू। बोर्ड बैठक में विकास के 11 प्रस्तावों पर चर्चा। मेरठ में फिर बेकाबू होते कोरोना के हालातों को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ अब पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। शहर और देहात के इलाके में बिना मास्क लगे सड़कों पर लोगों को पुलिस ने चालान काटे। मेरठ में कोरोना से बिगड़ते जा रहे हालात को लेकर सीएम योगी भी सख्त हैं। कल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार भी 2 दिन के दौरे पर मेरठ आ रहे हैं, यानी कि साफ है मेरठ को लेकर शासन गंभीर। छठ पूजा को लेकर संगम स्थित तट पर विशेष तौर पर साफ सफाई एवं लाइट की व्यवस्था की गई है। बाजार में रौनक बढ़ गई है। लोग सामानों की खरीदारी करने जोर शोर से लगे। छठ पूजा के मौके पर गाजियाबाद में भी तमाम तैयारियां की गई हैं। हिंडन घाट पर टेम्परेरी अस्पताल के अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गाजीपुर में डाला छठ पर्व में के मद्देनजर शांति और सुरक्षा के बीच संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। दरअसल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 34 गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालु छठ पर्व को मनाते हैं। 10 गंगा घाट में जिला प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक पुल का निर्माण करवाया गया ताकि छठ मैया की पूजा करने वाले व्रती महिलाओं समेत अन्य श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। गाजीपुर में डीएमएसपी ने गंगा घाट का निरीक्षण किया है। डीएमएसपी ने बच्चे और बुजुर्ग को घाट पर न आने की अपील की। मुरादाबाद में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। मझौला थाना क्षेत्र के मलकद्दा में एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने का मामला सामने आया। घटना के बाद बदमाश पति पत्नी को घायल करके फरार हो गए हैं। फिलहाल दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। 2 दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए 2 आतंकियों के लिंक देवबंद से जुड़ने के कारण देवबंद का धार्मिक संस्थान एक बार फिर से सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर पहुंची फायर ब्रांड हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने दारुल उलूम को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। साध्वी प्राची ने दारुल उलूम देवबंद को न सिर्फ आतंकियों की शरण स्थली बताया, बल्कि उन्हें वहां की जन्मस्थली भी बता दिया। साध्वी प्राची ने कहा, जितने भी आतंकवादी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी मिलते हैं, उनके कनेक्शन कहीं न कहीं देवबंद मदरसे से होते हैं। अमरोहा में रामलीला ग्राउंड में आपस में भिड़े शराबी। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों में जमकर चले लात घूंसे। गाना बजाने को लेकर 2 गांवों में युवकों में हुआ विवाद। बलिया में ब्लड जांच के नाम पर अवैध वसूली। बच्चे की जांच कराने पहुंचे युवक ने लगाया आरोप, अस्पताल में 50 रुपए लेकर की जा रही है जांच। नोएडा में लव जिहाद का मामला आया सामने पर। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर की शादी। मामला खुलते ही पीड़िता से 25 लाख की कीमत। भदोही में गला काटकर युवक की हत्या। आते के अंदर मिला खून से लथपथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में अवैध वसूली से तंग व्यापारी ने दी जान। कमरे में बरामद हुआ सुसाइड नोट। करणी सेना के संदीप सिंह पर लगाए वसूली के आरोप। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मकान कब्जे से आहत होकर युवक ने उठाया कदम। मृतक के मोबाइल में मिला सुसाइड नोट। लखनऊ में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग। तलवार से केक काटकर बदमाशों ने मनाया जन्मदिन। सरेराह हुई राजस्था से इलाके में दहशत। बहराइच में युवती की संदिग्ध हालत में मौत। अवैध संबंध बताई जा रही है। मौत की वजह पति की चोरी से करती थी किसी से बात। भाई ने मोबाइल लेकर बात करने से किया था मना। युवती ने आहत होकर लगाई फांसी। मेरठ में कार में बैठे युवक को ले गई पुलिस। बीमार पत्नी को अस्पताल में दिखाने पहुंचा था युवक। अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर तड़पती रही पत्नी। बीमार पत्नी का हवाला देकर पीड़ित लगाता रहा गुहार। कानपुर में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट। पुलिस के सामने पिटती रही महिलाएं। पुलिस ने महिलाओं को बचाने तक की नहीं उठाई जहमत। बागपत के निजी अस्पताल के नर्स को प्रेमजाल में फंसाकर मुस्लिम डॉक्टर ने महीनों तक किया रेप। प्रेग्नेंट होने पर बताया पीड़ित पर धन परिवर्तन का दबाव। आरोपी की पत्नी और भाई गिरफ्तार। कानपुर में खेतों में बड़ी धान की रखवाली कर रहे किसान की हुई निर्मम हत्या। 55 वर्षीय खुशीलाल की गई बेरहमी से हत्या। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में हापुड़ पुलिस की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर। इसमें एक महिला कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कोर्ट में बैठे वकील पुलिस के खिलाफ अभद्रता का लगाया आरोप। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। महुआ में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या। मामला अजनर थाना क्षेत्र के महुआ बांध के गांव का, जहां पे गौरीशंकर और शिवम को किसी बात को लेकर विवाद हुआ। शिवम ने तमंचे से गौरीशंकर को गोली मारी। गोली लगने के बाद गौरीशंकर को परिजनों ने आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया।
चंदौली पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा, पार्षद, समाज सेवी और कई व्यापारी समेत 16 जुआरी गिरफ्तार, मौके से 7 लाख रुपए नगद बरामद। गाजियाबाद के मोदी नगर में सगाई समारोह से लौट रहे फोटोग्राफर से बदमाशों ने की लूट, हथियार बंद बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में 0 पॉइंट पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, इसमें 2 यात्रियों के मौके पर मौत, जबकि 25 से 30 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। बाराबंकी में धान क्रय केंद्र पर किसानों की धान खरीद नहीं होने से परेशान किसान आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। जिला प्रशासन को शाम 4 बजे तक धान क्रय केंद्र शुरू कराए जाने की मांग की। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 4 बजे तक क्रय केंद्र अगर शुरू नहीं हुए तो सभी किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसे फाइनेंशियल कंपनी का खुलासा किया है जो देश के कई राज्यों में अपनी कंपनी के माध्यम से लोगों को 6 महीने में पैसा 3 गुना कर देने की बात कहकर फर्जी तरीके से ठगी का काम करती थी। पुलिस ने लगभग 3,50,000 रुपए समेत इस गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 ऑल्टो कार, 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 2 चेकबुक, 3 पासबुक बरामद किए गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के सतपुतली क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। सीएम ने नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए अब हर साल इस फेस्टिवल के आयोजन की अनुमति दी। सीएम ने अपनी घोषणाओं में नयार घाटी में एडवेंचर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की। इसमें युवाओं को अब पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग के लिए बाहरी राज्यों के चक्कर के लिए प्रशिक्षण के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सीएम ने पहाड़ी जिले में शुरू हुए इस बदलाव की तारीफ की और इन साहसिक खेलों को युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बताया। सीएम ने हॉट एयर बलून पर चढ़कर इसका लुत्फ भी उठाया। ऋषिकेश में छठ पूजन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, त्रिवेणी घाट पर छठ पूजा पर लगाया बैन, श्रद्धालुओं के द्वारा बनाए गए चबूतरों पर चलाई जेसीबी, कोरोना के चलते घाट पर नहीं होगी छठ पूजा। काशीपुर में विधायक हरभजन सिंह चीमा ने मंडी गेस्ट हाउस में अग्निकांड से प्रभावित किसानों को कृषि उत्पादन क्षतिपूर्ति सहायता योजना के तहत चेक वितरित किए। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर के कपाट बंद, देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद, समाधि पूजा के बाद कपाट किया गया बंद। मसूरी में 20 नवंबर को 3 दिवसीय वैली ऑफ वर्ड्स कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन होना है। इससे इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिरकत करेंगे। वैली ऑफ वर्ड्स में साहित्य और कला उत्सव के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 से 22 नवंबर को होने वाले साहित्य और कला उत्सव में देश विदेश से करीब 1 लाख से अधिक साहित्य और कला प्रेमी जुड़ेंगे। इस वर्चुअल उत्सव का उद्घाटन धर्मगुरु दलाई लामा करेंगे। इस उत्सव में तकरीबन 65 सत्र होंगे। इस मौके पर फ्रांस के राजदूत एल्बर्ट लेनेन मसूरी आएंगे और भारत फ्रांस के संबंधों पर चर्चा करेंगे। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला यमकेश्वर गद्दघाट क्षेत्र में 2 दिन की नवजात बच्ची को मां बाप जंगल में फेंक कर चले गए। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब एक व्यक्ति जंगल की तरफ गया तो उसने बच्ची को रोने की आवाज सुनी। इस दौरान युवक ने देखा कि छोटी बच्ची कपड़े में लिपटी हुई जंगल में पड़ी है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही लक्ष्मण झूला पुलिस मौके पर पहुंची है। बच्ची को लेकर लक्ष्मण झूला राजकीय चिकित्सालय ले आए। ऋषिकेश पुल की रेती में जानकी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीति के चलते पुल का उद्घाटन नहीं हो सका है। इसके चलते रामझूला पुल पर लोगों का आवागमन काफी बढ़ गया है। रामलीला पुल पर 2 पहिया वाहन और ठेली चलने से पुल की हालत काफी जर्जर हो गई है। कभी भी पुल पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने ट्रक में ढेर किए 4 आतंकी। डीजीपी बोले मारे गए सभी आतंकी जैश के पाकिस्तान भेज रहा हथियार, गोला और बारूद। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों से आज पूछताछ। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मिलकर की पूछताछ। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,576 नए केस, 48,493 मरीज ठीक। यूपी में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 2 दिन में अचानक से नए मरीजों की संख्या में उछाल। 24 घंटे में 2,390 नए मरीज, 30 संक्रमितों की मौत।